नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो एलडीसी का एग्जाम 11 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था उसकी आपत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि राजस्थान में होने वाली समस्त भर्तियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और एकदम ऑथेंटिक जानकारी मिले। ऐसा मुझ पर विश्वास कीजिए। देखो, एलडीसी एग्जाम जो हुआ आपके 11 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था। और कोई भी जो गवर्नमेंट रहती है, कोई भी बोर्ड रहती है, जो कोई भी एग्जाम संपन्न कराने के बाद जो विद्यार्थियों को जो एग्जाम हुआ उसमें किस प्रश्न में कौन सी दिक्कत हुई है, या कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, या कोई प्रश्न मान लो गलत दे दिया, किसी प्रश्न का बोर्ड ने आंसर कुछ और मान लिया, तो इन सब का सॉल्यूशन करने, और बोर्ड जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट होती है, बोर्ड होती है, पैसे कमाने के चक्कर में छात्रों से आपत्तियां लगवाती है और इससे क्या उनकी कमाई भी हो जाती है, मोटी मोटी कमाई। देखो, यहाँ आपत्ति दर्ज करने की दो दिनांक है, वो 24 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक है। आप किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाए। जिस प्रश्न में विद्यार्थी को आपत्ति हो, चाहे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो, चाहे बोर्ड ने उसका गलत आंसर मान लिया हो, तो उस प्रश्न पे भी आपत्ति लगा सकते हैं। जैसे भी आपको लगता है उस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति शुल्क कितना है? यह आपत्ति शुल्क आपके रहेगा 100 रुपए प्रति प्रश्न। एक प्रश्न के आप 100 रुपए रहेंगे। अब देखो, जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कितना है, 40 से 41 क्वेश्चन। अगर एक विद्यार्थी सारे 40 प्रश्न पर आपत्ति लगाता है तो 100 रुपए से 40 प्रश्नों के 4000 हो गए, मर गया वो तो अगर कोई विद्यार्थी आपत्ति लगाना चाहे इस पे, तो इसमें आप क्या ग्रुप में लगा सकते हैं। जैसे 40 प्रश्न है तो चार जो स्टूडेंट है वो 10 एक प्रश्न पे लगा देंगे, 10 एक प्रश्न पे, 10 एक प्रश्न में, 10 एक प्रश्न पे। तो इस प्रकार आपका जो आपत्ति शुल्क है वो कम कम भागों में आ जाएगा। अब आपत्ति जो कहाँ से लगाए? जहां पर एसएसओ आईडी में जाकर आपने फॉर्म फिलिप किया था, वहां पर एसएसओ आईडी में जाके वहां पर ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति यहाँ पर दे रखा है कि आपत्ति आप ओनली एक बार ही लगा सकते हैं। आपने कोई आपत्ति लगा दी और आप सोचते हैं कि यार ये प्रश्न छूट गया, वो प्रश्न छूट गया, फिर से डबल से आपत्ति लगाऊं, तो आप नहीं लगा सकते। आपकी आपत्ति एक बार ही स्वीकार की जाएगी। अगर आपकी एसएसओ आईडी से एक बार आपत्ति लगी तो आप दोबारा आपत्ति नहीं लगा सकते। आपत्ति ओनली एक बार ही लगेगी। तो आपको जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति लगाए उन प्रश्नों पर सोच समझकर आपत्ति लगाए। और आपत्ति में और क्या जरूरी है? प्रत्येक प्रश्न पर जो भी आपको ऑथेंटिक किताब रहेगी, भाई आपत्ति लगाएंगे तो आपत्ति किससे लगाओगे? ऑथेंटिक किताब। तो ऑथेंटिक किताब से जिस भी प्रश्न का आप फोटो खींचोगे और उसको वहां अपलोड करोगे तो प्रत्येक प्रश्न पर आपको रोल नंबर भी लिखना होंगे। प्रश्न क्रम संख्या तो लिखना ही है, भाई कौन से प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हैं, वो जो पेपर है उसके कौन से प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हैं, वो सब चीजें लिखना है। अब उसमें आपको लेखक का नाम लिखना है, भाई जो ऑथेंटिक बुक है उसके लेखक का नाम क्या है, कौन सी पृष्ठ संख्या से आप उसका फोटो खींच कर डाल रहे हो, पृष्ठ संख्या भी लिखनी है। उस पुस्तक का संस्करण क्या है वो भी लिखना है। अब देखो यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से आप किन किन बुकों से आप आपत्ति लगा सकते हैं। आरबीएससी की कोई बुक हो, सीबीएसई की कोई बुक हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई भी बुक हो, और जितनी भी स्टैंडर्ड मानक पुस्तकें हैं उनसे आप आपत्ति लगा सकते हैं। अब देखो, अगली चीज है यहाँ पर कि आपने आपत्तियां भी लगा दी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत चालाक होते हैं कि ऑथेंटिक जो बुक होती हैं, जो उनमें क्या, जो यहाँ से फोटो खींचा कोई एडिटिंग करके आपत्तियां लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें प्रेस नोट्स में सीधा सा दे रखा, अगर आप मूल कंटेंट में फेर बदल करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। और लास्ट में एक बात है, मेन बात यह है कि आप आपत्ति लगाओगे, ये मत सोचना कि हमारे प्रश्नों पर इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया है
इन प्रश्नों पर, जिन प्रश्नों पर आप आपत्ति लगा रहे हैं उन प्रश्नों के मान लो उत्तर चेंज नहीं होते, तो ये नहीं, बोर्ड ये कभी नहीं करेगा कि उन प्रश्नों के पैसे रिफंड कर देगा, ये कभी भी नहीं करेगा। तो आपको जो भी आपत्ति लगाए सोच समझ कर लगाए। फिर मैं अंतिम बार रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अपन एलडीसी एग्जाम की जो है ऑफिशियल आंसर की आई चुकी है, और बहुत सारे जो चैनल वालों ने अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बता भी दिए। तो आपको जो भी अनुमानित कट ऑफ बताई मैंने भी बताई है, तो उन सब कट ऑफ को अपना आधार मानकर आप जो एलडीसी टाइपिंग के लिए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी मेहनत को जारी रख सकते हो। एलडीसी आपके मतलब एलडीसी एग्जाम में कम से कम 100 नंबर का जो टेस्ट है उसमें से आपके लगभग 70 से 100 के बीच में आपके नंबर आना चाहिए, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो आपका श्योर चला जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।